दोस्तों, क्या आप भी अमरूद खाने के शौकीन हैं? तो मेरी तरह आप भी अपनी छत पर गमले में या फिर ग्रो बैग में अमरूद का पौधा बहुत आसानी से उगा सकते हैं। मैंने अपनी छत पर अमरूद का पौधा लगा रखा है। देखिए, कई पौधे लगा रखे हैं। ये है एक लेयरिंग से ये तैयार किया था, इसमें भी फ्रूटिंग आ चुकी है। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पौधे पे कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। अब ये बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा ये पौधा साथियों अमरूद का 7 सालों से मेरे टेरेस गार्डन पर लगा हुआ है। एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे पूछा है, मुसर्रत आलम जी, उन्होंने पूछा है मैम कौन सी वैरायटी का अमरूद है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगी कि ये इलाहाबादी अमरूद है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस पौधे को कैसे लगाना है, किस तरह से आपको पौधे खरीदना है, कैसे केयर करनी है, कैसे इसकी मिट्टी बनानी है और पौधा इस कब से ढेरों फल देने लगेगा, इस सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसलिए अगर आप अपनी छत पर गमले में अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। जो ये मेरा फूलों से फलों से लदा हुआ पौधा आप देख रहे हैं, ये लगभग 7-8 सालों से मेरी छत पर लगा हुआ है। जब मैं खरीद कर नर्सरी से लाई थी तो एक छोटी सी ब्रांच, इतनी पतली ब्रांच पर छोटा सा गुआवा का फल लगा हुआ था। मैं छोटा सा ही पौधा लाई थी। फिर 1 साल तक तो इतने बड़े गमले में मैंने लगाया हुआ था, 12 इंच के गमले में। फिर जब ये पौधा बड़ा हो गया, बहुत अधिक मात्रा में फल देने लगा, तो मैंने इसको देखिए हाफ ड्रम में शिफ्ट कर दिया है और 6 साल से इसी में लगा हुआ है। अब मैं एक 1 kg थाई वैरायटी का भी पौधा लाई हूँ, उसमें भी एक बार फ्रूटिंग हो चुकी है। तो आप जब भी अमरूद का पौधा नर्सरी से ख़रीदें, लगाइए, तो ध्यान रखें कि वो एक तो एयर लेयरिंग से तैयार हो और नहीं तो ग्राफ्टिंग से तैयार हो। बस नर्सरी से लाने के तुरंत बाद आपको पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है। उनको और पौधों के बीच में उठा के रख दीजिए। जब 1 हफ्ते बाद वो आपके गार्डन में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं, तो सप्ताह भर के बाद उनको रिपोर्ट करिए। 1 हफ्ते से पहले रिपोर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। शुरू में जब ये पौधा लगाएं तो कम से कम 12 इंच के पॉट में तो लगाएं ही लगाएं। जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा पॉट दें। आप जब पौधा लगाने के लिए कैसी मिट्टी बनानी है, आपको ध्यान रखना होगा। जब भी हम आप इसकी अमरूद के पौधे की मिट्टी बनाएं तो उसमें न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी मात्रा होनी चाहिए। न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी होगी तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है। इसको अच्छी फ्रूटिंग करने के लिए, अमरूद ज़्यादा पाने के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अमरूद का पौधा जो है वो हैवी फीडर होता है। इसके लिए मैंने जो मिट्टी बनाई है उसमें चलिए बता देती हूँ, 40% 30% गार्डन सॉइल है और 50% इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है और 10% इसमें सैंड है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें नीम की खली, सरसों की खली, बोन मील, सब कुछ ऐड है मेरी इस मिट्टी में। तो इस तरह से मैंने जो मिट्टी बनाई है उसमें बहुत ही पौष्टिक और उर्वरक मिट्टी है, बहुत ही रिच मिट्टी बनाई है। अगर आपको जानना है कि कैसे मिट्टी बनाई है तो मैंने अपने वीडियो में चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने पूरी मिट्टी को बनाने का तरीका भी दिखाया है। आप कैसे गमले में भरने के लिए बहुत अच्छी न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी तैयार कर सकते हैं।
तो आप इस तरह से मिट्टी बनाकर नर्सरी से लाए पौधे को 5-6 दिन के बाद अपने गमले में आप रिपोर्ट कर दें। जब पौधा हमारे गार्डन के इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए, तो गमले में रिपोर्ट करिए। अब गमले में रिपोर्ट कैसे करना है, आपको 2-3 इंच की खाली जगह छोड़ देनी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसमें देखिए 2 इंच की जगह खाली छोड़नी है, क्योंकि जो थोड़ी बाद में हम जो न्यूट्रिशन देंगे, खाद पानी देंगे, उसकी जगह होनी चाहिए। तो अब हम इस तरह से मिट्टी को भर लेंगे। और अब जब पौधा हम अपने नर्सरी से लाते हैं तो वो या तो छोटी पन्नी में लगा मिलता है या छोटे से पॉट में लगा हुआ मिलता है। आपको देखना है कि अगर लाल मिट्टी में पौधा लगा हुआ है तो थोड़ा सा नल के नीचे वॉश कर लें ताकि लाल मिट्टी निकल जाए। और ध्यान रहे, जड़ों को आपको, पौधे की जड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। आराम से आप पौधे को निकालिए और गमले में रूट सहित रख दीजिए, मतलब लगा दीजिए, और फिर वाटरिंग कर दीजिए। अमरूद के पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधे में रूट रॉट होने का खतरा है। जब भी आप देखें ऊपर की 2 इंच की मिट्टी आपको इस तरह से चेक कर लेना है। सूखी दिखाई दे तो पानी दीजिए, वरना पानी दूसरे दिन दीजिए। इसकी मिट्टी को हल्का हल्का मॉइस्ट ज़रूर रखना है। जब मिट्टी ड्राई दिखे तभी पानी दीजिए, और इतना पानी आप दीजिए, चलिए बहुत करीब से दिखा रही हूँ कि नीचे की जड़ों तक को पानी मिल जाए, पूरा नीचे तक की जड़ों को पानी मिल जाए। कई लोग करते हैं कि ऊपर पानी दे दिया, बस यहीं तक पानी आया, नीचे की जड़ें जो हैं वो सूखी रह जाती हैं और आपको नीचे की जड़ों को पानी पहुंचता ही नहीं। होता ये है कि अंत में पानी न मिलने के कारण पौधा अचानक से सूखने लगता है। फिर आप जब पौधा सूखने लगेगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी वाटरिंग करें, डीप वाटरिंग करें कि नीचे जड़ों से पानी निकल जाए। जो आप ये देख रहे हैं मेरा 7 साल का पुराना पौधा है। एक ही इसमें पहले साल से ही इसमें अमरूद आने लगा था। और अगर आप चाहते हैं कि इस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधा बड़ा हो, मैच्योर हो, तो जो छोटे छोटे फूल आए नए पौधे पर, जो छोटे छोटे फूल आए उनको आपको पहले साल का फूल या फल तोड़ के हटा देना है, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि पौधे की रूट खूब अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, रूट डेवलप होंगी, इसकी स्टैम्प भी खूब मोटी मोटी हो जाएंगी और पौधा ग्रोथ भी अच्छे से करेगा। अगले साल से इस पर नई नई ब्रांचेज आने लगेंगी और उस पर बहुत अच्छी मात्रा में फल भी लगने लगेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके सामने लाइव दिखा रही हूँ। देखिए सारे पौधे, सारे फल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब पौधा बड़ा होने लगे तो इसकी प्रूनिंग करनी है। देखिए मैंने इसकी जनवरी के महीने में प्रूनिंग की थी, यहाँ से प्रूनिंग की थी, और प्रूनिंग के बाद देखिए एक ब्रांच पर कम से कम 8-9 ब्रांचेस निकल के आई हैं और इन्हीं नई ब्रांचों पर ही फल लगते हैं। तो इस प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर आपसे ज़रूर करें। आप देख सकते हैं न्यू ग्रांट, ये प्लांट मैंने ये 1 kg का लगाया है, इसकी प्रूनिंग की थी। देखिए प्रूनिंग की थी और इस पर देखिए नई नई ग्रोथ, कितनी नई नई ग्रोथ निकल कर आ गए हैं। तो हमारा अमरूद का पौधा रहेगा। अब इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें अब इसको खाद दे देना है। जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म हो साथियों, अब प्रूनिंग के बाद हमें करना क्या है, खाद ज़रूर से ज़रूर देना है। जब रेनी सीजन समाप्त हो जाए तो आपको अच्छी मात्रा में
गोबर की खाद लेनी है। सॉरी, ये है गोबर की खाद, 2 साल पुरानी लेनी है, एकदम ब्लैक हो चुकी है। ध्यान रहे, इसके साथ बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि एकदम डिकम्पोस्ट होनी चाहिए, कच्ची गोबर की खाद नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच नीम की खली, आधा चम्मच सरसों की खली, 1 चम्मच इसमें ओडैश भी मिलाना है। इससे हमारी मट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी रहती है। और बारिश के दिनों में थोड़ी सी फंजीसाइड मिला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र बना लेना है। नीम की खली ज़रूर मिलाइएगा, इस पौधे की नेमेटोज नाम की प्रॉब्लम ना हो। कई बार होता है ये हमारा पौधा हरा भरा रहता है और नीचे से नेमेटोज नाम की बीमारी हो जाती है, पौधा सूखने लगता है। ये होता है कि जो हम न्यूट्रिशन देते हैं वो हमारे पौधे की जड़ों को मिलता नहीं है और नेमेटोज ही खा लेता है। तो ये प्रॉब्लम नीम की खली को मिलाने से नहीं होगी साथियों। इसलिए अपने पौधे को बीमारी से ज़रूर बचाइए। प्रूनिंग उचित समय पर करिए। खाद आपको बहुत बार नहीं देनी है, ध्यान रखिए। 3 महीने के अंतराल में ही कोई भी खाद जो आप दे सकते हो 3 महीने के अंतराल पर ही दें। अमरूद बहुत मात्रा में मिलेंगे और आप भी मेरी तरह हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ खास टिप्स थी साथियों, जिनकी मदद से आप भी अपने घर की छत पर गमले में अमरूद का पौधा लगा सकते हैं और ताज़े फलों का आनंद ले सकते हैं। तो मेरी राय है कि एक अमरूद का पौधा, बारिश का समय है, आप नर्सरी से जाकर तुरंत से तुरंत लाइए। याद रखिए कि यार लेयरिंग से या तो ग्राफ्टेड पौधा ही आपको लेना है। नर्सरी पे ऐसे पौधे मिलते हैं जिसमें छोटा सा फल भी लगा रहता है। ध्यान रखिए, फल फूल वाला पौधा लेंगे तो उसकी गारंटी है कि वो फलेगा ही फलेगा। बस आज के लिए इतनी ही जानकारी। अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। धन्यवाद।